हेलो दोस्तों, आज हम पासपोर्ट अप्लाई करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से पासपोर्ट अप्लाई करना सीख पाएंगे। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आप अपना इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लीजिए, उसमें टाइप कीजिए passportindia.gov.in। पासपोर्ट की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपके पास लॉगिन आईडी होना जरूरी है। सबसे पहले आप अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करोगे। एक आईडी से आप 5 पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। आईडी क्रिएट करने के लिए आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जो हम आईडी में डिटेल फिल करते हैं, इसका पासपोर्ट से कोई लेन देन नहीं है। पासपोर्ट की डिटेल आपको अलग से फिल करनी पड़ेगी, आईडी की डिटेल अलग होती है। सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना नाम लिखोगे। अगर आपका सरनेम है तो आप सरनेम में उसको लिखोगे। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी लिखोगे। अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ही अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो जहां जैस पर क्लिक करोगे। अगर आप कोई और आईडी चाहते हो तो नो पर क्लिक करोगे और लॉगिन आईडी में आप जो भी आईडी बनाना चाहते हो वो फिल करोगे। उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करोगे। अगर वे अवेलेबल हुई तो आप वो आईडी बना सकोगे, नहीं तो आपको कोई और आईडी चूज करनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपनी मर्जी का पासवर्ड फिल करोगे, दोबारा पासवर्ड फिल करोगे। उसके बाद क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे और अपनी मर्जी का आंसर फिल कर दोगे। क्वेश्चन इसके लिए होता है कि फ्यूचर में आप आईडी का पासवर्ड भूल जाओ तो क्वेश्चन की मदद से आप उसको रीसेट कर सकोगे। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा और रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वो आपको पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा। आपको अपनी यूजर आईडी फिल करनी पड़ेगी और सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपकी लॉगिन आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। आप जहां से क्लिक करके भी अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हो, या फिर होम पर जाइए और वहां एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पर क्लिक कर लीजिए। जहां पर आपको अपनी लॉगिन आईडी फिल करनी है, कंटिन्यू करोगे तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। आप पासवर्ड फिल कर लीजिए। उसके बाद कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको जो सेकंड ऑप्शन है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला ऑनलाइन अप्लाई करने का है और दूसरा ऑफलाइन अप्लाई करने का है। आपको ऑनलाइन वाला सिलेक्ट करना है। इसमें आपको नए पासपोर्ट के लिए फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करना है। अगर आप नॉर्मल स्कीम लेना चाहते हो तो नॉर्मल पर क्लिक कीजिए। अगर आपको तत्काल पासपोर्ट वाली स्कीम चाहिए तो तत्काल पर क्लिक कीजिए। नीचे बुकलेट टाइप है कि आपको 36 पेज वाला पासपोर्ट चाहिए या फिर 60 पेज वाला पासपोर्ट चाहिए। आप अपनी जरूरत के अनुसार इसको सिलेक्ट कर सकते हो और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जहां आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आप अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम ऊपर लिखिए। अगर आप सरनेम यूज करते हो तो उसको सरनेम में लिखिए, नहीं तो आप नेम में ही अपना पूरा नाम लिख सकते हो। आगे आपका जेंडर है, आप अपना जेंडर टिक कर लीजिए। अगर आपका कोई और नाम भी है तो जेस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना जो भी कोई और नाम है उसको फिल करना पड़ेगा। अगर आपका कोई और नाम नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो जहां जैस पर क्लिक करेंगे और अपने पुराने नाम की डिटेल जहां पर फिल करेंगे। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। उसके बाद आपकी बर्थ प्लेस इंडिया है तो नो पर ही क्लिक रहने दीजिए। अगर इंडिया के अलावा कोई और है तो जैस पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको अपना जन्म स्थान लिखना पड़ेगा। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जहां पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना पड़ेगा। आगे है कि आप इंडिया के सिटीजन कैसे हैं।
आपको इनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ज्यादातर तो बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन होते हैं। अगर आपको किसी और टाइप से इंडिया की सिटीजनशिप मिली है तो आप इन दोनों ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप अपना पैन नंबर इसमें फिल कर सकते हो। अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो वो भी फिल कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद आप अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करेंगे कि आप क्या काम करते हो। अगर एप्लीकेंट माइनर है, मतलब 18 साल से कम उम्र का है, तो उसके माता या पिता में अगर कोई सरकारी नौकरी करता है तो जहां पर यस करना पड़ेगा। अगर शादीशुदा का पति या पत्नी सरकारी नौकरी करता है तब भी जहां पर यस सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिए। आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने मैट्रिक की हुई है तो जहां ऑलरेडी नॉन ECR पर यस होगा। और भी बहुत सारी कैटेगरी होती है जो नॉन ECR के लिए एलिजिबल है, आप जहां से उन सभी को देख सकते हो। अगर आप नॉन ECR के लिए एलिजिबल हो तो यस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर फिल करना पड़ेगा। नीचे कंसेंट में आपको एग्री पर क्लिक करना पड़ेगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। आगे आपको अपनी फैमिली डिटेल फिल करनी है। अगर तो आप सिंगल हो तो आपको अपने माता पिता या लीगल गार्डियन का नाम ही फिल करना पड़ेगा। अगर आप मैरिड हो तो जहां पर आपको अपने स्पाउस का नाम भी फिल करना पड़ेगा, उसका भी कॉलम आ जाएगा। तो आप इनमें से वे नाम फिल कर दीजिए जिन जिन का कॉलम है। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस इंडिया के बाहर है तो आप यस पर क्लिक कीजिए। अगर इंडिया में है तो नो पर क्लिक कीजिए और अपना एड्रेस फिल कर दीजिए। आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको अपना पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। पिन कोड फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करनी है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। आप यस पर क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आपको यस करना है। अगर सेम नहीं है तो नो करोगे और परमानेंट एड्रेस फिल करके नेक्स्ट कर दोगे। अगर सेम है तो यस करके नेक्स्ट करोगे। उसके बाद इमरजेंसी कांटेक्ट में आपको अपने किसी फैमिली मेंबर का नाम और मोबाइल नंबर फिल करना है। अगर ईमेल आईडी अवेलेबल है तो वो भी फिल करनी है और नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट डिटेल आएगी। अगर आप तिब्बतीन हो तो यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करोगे। अगर आपके पास पहले कोई ऑफिशियल या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था तो आपको डिटेल अवेलेबल पर क्लिक करना है और उस पासपोर्ट की डिटेल फिल करनी है। अगर नहीं था तो डिटेल नॉट अवेलेबल पर क्लिक कर देना है। आगे पूछ रहा है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पासपोर्ट अप्लाई किया हो और वो इशू ना किया गया हो। अगर ऐसा हुआ है तो आपको यस पर क्लिक करना है और अपनी फाइल की डिटेल इसमें फिल करनी है, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। आगे कुछ ऑप्शन है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, आपको कोर्ट ने कभी कोई सजा तो नहीं सुनाई, आपका पासपोर्ट कभी रिफ्यूज तो नहीं हुआ, आपके पास किसी और देश की सिटीजनशिप तो नहीं है, आप कभी इमरजेंसी सर्टिफिकेट पर इंडिया तो नहीं आए। इन ऑप्शन को अपने मुताबिक आप यस या नो कर सकते हो और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। आगे आपको पासपोर्ट की डिटेल शो होगी कि आपके पासपोर्ट पर क्या क्या प्रिंट होकर आएगा। आप इसको अच्छी तरह से वेरीफाई कर लीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। आगे डिक्लेरेशन का ऑप्शन है। आप प्रूफ ऑफ बर्थ एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में अपने प्रूफ सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो दोनों में आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। प्लेस में आप जहां से पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो वे फिल कीजिए। आई एग्री पर क्लिक करके सेव माई डिटेल पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे तो आपको अपनी पूरी डिटेल शो हो जाएगी। आप अपनी डिटेल अच्छी तरह से वेरीफाई कर लीजिए। अगर सभी डिटेल सही है तो आप इसको क्लोज करके सबमिट फॉर्म पर क्लिक कीजिए।
तो आपका पासपोर्ट फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको फीस पे करने और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का ऑप्शन आएगा। आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक कीजिए। पेमेंट के आपको 2 मोड दिखाई देंगे, ऑनलाइन और चालान पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट कीजिए, जहां पर आपको अपना एप्लीकेंट नेम दिखाई देगा। आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आप अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लीजिए जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हो। कैप्चा फिल कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, जहां पर आपको दिखा देगा कि किस डेट की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। आप जहां से डेट सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी और डेट की अपॉइंटमेंट चाहिए, और उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर दीजिए। आपको पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। SBI नेट बैंकिंग में फेलियर कम होता है। अगर आपके पास SBI की नेट बैंकिंग है तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप और ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे। अगर आप उसका प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। आपको इसका SMS भी आ जाएगा। पासपोर्ट ऑफिस में SMS भी वैलिड है। अगर आपको SMS नहीं आया तो आप गेट अपॉइंटमेंट SMS पर क्लिक कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारा पोर्टल रीडायरेक्ट होने की बजाय लॉग आउट हो जाता है। अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप अपनी आईडी को दोबारा लॉगिन कीजिए। व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए, जहां पर आपको अपनी एप्लीकेशन दिखाई दे जाएगी। आपकी जो भी नाम की एप्लीकेशन है उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके सामने पेमेंट स्टेटस पर देखिए, अगर सक्सेस लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर इनिशिएटेड लिखा हुआ है तो आप पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक कीजिए। ट्रैक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कीजिए और जहां रीवेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए तो आपका पेमेंट स्टेटस कंफर्म हो जाएगा कि वे फेल है या सक्सेस है। अगर सक्सेस है तो आप दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कीजिए। पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक कीजिए। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक कीजिए और अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करके कैप्चा फिल करके नेक्स्ट कर दीजिए। आपकी अपॉइंटमेंट की डेट सिलेक्ट कर लीजिए और बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। आप इस अपॉइंटमेंट को प्रिंट भी कर सकते हो। आपको इसका SMS भी मिल जाएगा। जिस दिन की अपॉइंटमेंट है आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ऑफिस में लेकर जाना है, तो वहां आपका पासपोर्ट अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने पासपोर्ट अप्लाई करना सीखा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर हो तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर।